सिंह मामले की सीबीआई से जांच कराने की तैयारी में अब जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वीके सिंह, जो कि पूर्व आर्मी चीफ हैं, उन पर सीक्रेट सर्विस यूनिट के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक सेना ने सिंह पर सीक्रेट सर्विस यूनिट का इस्तेमाल गुप्त ऑपरेशन और गैर कानूनी गतिविधियों में करने का आरोप लगाया है। आरोप लगने के बाद रक्षा मंत्रालय ने वीके सिंह की बनाई सीक्रेट सर्विस यूनिट की जांच की सिफारिश कर दी। पूर्व जनरल पर आरोप लगा है कि सीक्रेट सर्विस फंड का इस्तेमाल गुप्त ऑपरेशन के लिए किया गया। अखबार के मुताबिक सेना ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल उमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर सरकार को अस्थिर करने के लिए, गिराने के लिए किया गया। साथ ही वीके सिंह पर विक्रम सिंह का रास्ता रोकने की भी कोशिश के आरोप लगे हैं। इसके अलावा कुछ इंटरसेप्शन उपकरण खरीद के लिए फंड के पैसे का इस्तेमाल किया गया। इन उपकरणों का इस्तेमाल गुप्त ऑपरेशंस के लिए किया गया। अखबार के मुताबिक सेना का कहना है कि सीक्रेट सर्विस फंड के 8 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिला है। उधर रक्षा विशेषज्ञ और सेना के पूर्व अधिकारी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे देश का एक रवैया रहा है, एक तरतीब रही है ऐसी कि जिसने भी सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाई या जिसने भी सरकार का जो कुछ भी स्कैम्स और ये सब चल रहा है इसके ऊपर उंगली उठाई, उसको बहुत तरीकों से गिराने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ ये सब उसी एक रवैये की एक कड़ी है। ऐसी चीजों का इवन अगर जनरल्स के बीच में कोई राइवलरी है, कोई बिटरनेस है, उसके बावजूद अगर इसका राजनीतिकरण होता है देश में, तो ये बहुत डेंजरस स्टेप होगा। नेशनल सिक्योरिटी में सेंध लगेगी क्योंकि आर्म फोर्सेस का मनोबल गिरेगा। तो जनरल भाटिया, जिन्होंने बाकायदा इस मामले की जांच की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी रक्षा सचिव को। रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी को रिपोर्ट सौंपी। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास है। बड़ा सवाल कि क्या इस पर आगे कार्रवाई होगी, सीबीआई आगे जांच करेगी, क्योंकि करीब करीब 8 करोड़ रुपए जो हैं उनका भी पता नहीं चल पाया है। इक्विपमेंट कहां गई, कई इक्विपमेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी गई है। उधर वीके सिंह ने दावा किया है कि मोदी के साथ मंच साझा करने का खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वीके सिंह के इस दावे के बारे में अलग अलग पार्टियों का क्या कहना है, अब आइए वो भी सुनवा देते हैं। ये पाया गया जांच के बाद कि वो तथ्य सही हैं, तो जो भी लोग इसमें कथाकथित तौर से इन्वॉल्व थे, चाहे वो अभी सर्विस में हो या सेवानिवृत्त हो गए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम सबको मालूम है कि पूर्व सेना चीफ रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे थे। वो रैली तो पूर्व सैनिक के ही रैली था और उसमें वो मौजूद होना इज नेचुरल। वीके सिंह साहब के लिए बहुत सम्मान था, वो लड़े थे, लेकिन जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी के साथ गए हैं तो अब उनकी मंशा पर संदेह होने लगा है। और मैं समझता हूं कि अन्ना हजारे साहब जो इनको लेकर के घूम रहे थे, उनको भी अब इस बात की सफाई देनी चाहिए कि वीके सिंह साहब से उनका अभी क्या संबंध है।